हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नंबर 45, 46, 47, 48 एंड 49। क्वेश्चन नंबर 44 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 10% पेबल एज अंडर। अकाउंटेंसी पब्लिकेशन लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, 10% प्रीमियम के ऊपर इशू किए। सो मतलब 10 + 1 कितना हो जाएगा? 11 रुपी। 10 का 10% कितना होगा? 1 रुपए। सो 10 + 1 टेस्ट शेयर की वैल्यू कितनी होगी? टोटल 11 इंक्लूडिंग प्रीमियम। एप्लीकेशन के ऊपर 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, फाइनल कॉल 2। तो चेक करो क्या पूरा 11 रुपये हो गया अपने पास? 4 + 3 7 + 2 9 +2 9 +2 11 11 कंप्लीट हो गए। ठीक है। द होल ऑफ द इशू वाज कॉल्ड फॉर बाय द कंपनी एंड ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी और 500 शेयर्स। कौन सा पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं आया 500 शेयर्स के ऊपर। दीज शेयर्स वर फॉरफिट देयरफॉर फॉरफिटेड एंड लेटर ऑन इशूड 9 पर शेयर फुल्ली पेड। फुल्ली पेड वैल्यू कितनी? 10 का शेयर इशू कर दिया 9 में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। सो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर से? 50,000 शेयर से। पर शेयर एप्लीकेशन पे कितना आएगा? 3 रुपए। 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,50,000 एंड 1,50,000। ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा ही पैसा आया 1,50,000 आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड आ जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितनी अमाउंट हुई अपने पास? 50,000 शेयर 4 रुपए आ रहे हैं। 4 रुपए अलॉटमेंट पे है तो 1 रुपए किसका है? प्रीमियम का। तो 3 रुपए किसके होंगे? कैपिटल के। तो कैसे करेंगे? 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1,50,000 एंड 50,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 50,000। टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी? 2 लाख रुपए की। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो टोटल पैसा तो कितना आना है? 2 लाख रुपए आना है, लेकिन एक 500 शेयर्स वाला है जिसने किसकी पेमेंट नहीं की? अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की। 500 इंटू 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम लेके चलेंगे, उसने प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। तो कितना आएगा? 2,000। कितना एरियर हो गया? 2,000 का एरियर हो गया। तो 2 लाख से माइनस कर लेंगे 2,000। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1,98,000। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अब अपने पास? नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर्स इंटू पर शेयर कितनी वैल्यू है? 2 रुपए की। 50,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 1 लाख रुपए। कितना आ जाएगा? 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। कितना पैसा हो जाएगा? 500 शेयर्स के ऊपर अगेन एरियर है। 500 इंटू 2 कितना एरियर हो गया? 1000 का। कितने का? 1000 का। तो 1 लाख से माइनस कर लेंगे, एरियर कितना है? 1000 का। तो कितनी अमाउंट आएगी अपने पास? 99,000। कितना आएगा? 99,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी 7th इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितने शेयर हैं? 50,000 शेयर। पर शेयर कितना पैसा मंगाया? 2 रुपए फाइनल कॉल के ऊपर। कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। 1,00,000 रुपए आने। एरियर कितना हो गया? 1,000 रुपी का अगेन, तो कितनी अमाउंट आएगी? 99,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, हमें क्या करना है? अब शेयर्स फॉरफिट करने। कितने शेयर्स फॉरफिट करने? 500 शेयर्स हमें फॉरफिट करने। तो एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट क्यों आया सिक्योरिटी प्रीमियम? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पे इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। अगर इसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो इसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, और उस सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया था। यहां पे कहां गई एंट्री? ये जो हमने किया ना सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट, यहां पे थर्ड एंट्री में, इसमें इसमें इन 500 शेयर्स का 1 रुपए, मतलब कि 500 रुपी प्रीमियम का क्या हो रखा है? क्रेडिट हुआ है। लेकिन वो पैसा तो आया ही नहीं, तो उस पैसे को अब हमने क्या किया? यहाँ पे डेबिट किया है। उस पैसे को हमने यहाँ पे क्या किया? अब डेबिट किया है। याद रखना इस चीज को कि फॉरफीचर के टाइम पे जब अगर शेयर होल्डर ने उस कॉल का पैसा नहीं दिया या फिर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम आपको क्या करके दिखाना है? डेबिट करके दिखाना है। ठीक है, चलो बस एक ये नहीं बात है फॉरफीचर में, बाकी सारा सेम है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर्स फॉरफिट करने हैं? 500 शेयर्स। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए। टोटल कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए का। 1 रुपए इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं दिया, उसे हमने डेबिट कर दिया। अलॉटमेंट पे टोटल कितनी अमाउंट नहीं दी इसने? 2,000 की। 500 इंटू 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम करना है। अच्छा, अब कुछ बच्चों का दिमाग चलेगा यहाँ पे। क्या दिमाग चलेगा? देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ क्या कमेंट आ रहा है, क्योंकि लास्ट 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कमेंट आएगा बच्चों का, सर इस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम यहां से हटा देते हैं, हम नहीं लिखते इसको, और इस अमाउंट को ना हम 3 कर देते हैं, 3 रुपए दिखा देते हैं, और ये 3500 हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। आंसर हमारा सेम आएगा, हमारी फॉरफीचर की वैल्यू ना वो ठीक आएगी। भाई गलत है वो, मैं पहले ही बता रहा हूं वो गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं कर सकते आप लोग। क्यों नहीं कर सकते? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ये जो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री की ना, इसके अंदर उस प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया जो आपने रिसीव नहीं किया। समझ रहे हो? और अलॉटमेंट अकाउंट को जो आपने यहां पे डेबिट किया ना, वो 4 रुपए से डेबिट किया है, 3 से डेबिट नहीं किया। तो इस वजह से ज्यादा दिमाग मत लगाना इसके ऊपर, और जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कर लेना। ठीक है, जैसे मैंने बोला है ना बिल्कुल सेम वैसे कर लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं फिर कि सर इस 500 को यहां से हटाओ, यहां 3500 लिखो। सॉरी 3500 नहीं, 1500, मैं ही गलत बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, मैंने जैसे बताया है बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। कितना आएगा यहाँ पे? 500 इंटू 2,000 आएगा। 4,000 मैंने गलती से लिख दिया था, 2,000 आएगा। अच्छा, कॉल्स के ऊपर कितना एरियर है? 1,000 और 1,000। तो फोर फीचर में सिर्फ किसका पैसा गया? एप्लीकेशन का पैसा। या फिर ऐसा कर लो, इन दोनों का टोटल करके इनको माइनस कर दो। 5,500 माइनस 4,000, ये आ जाएगा 1,500 टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर सॉरी एंट्री नंबर 10 क्या आएगा अपने पास? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
चलो कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, सारे ही शेयर रीइश्यू कर दिए, 9 पर शेयर पे हमने रीइश्यू कर दिए। 500 इंटू 9 कितना आ जाएगा 4500। 500 इंटू 1 कितना आ जाएगा 500। 500 इंटू 10 कितना आ जाएगा 5000। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, ये तो सिंपल ही है, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कहां ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। भाई सारे ही शेयर रीइश्यू हो गए तो क्या करेंगे 1500 माइनस 500 कितना आ जाएगा 1000। डायरेक्ट ही अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल रिजर्व में। और ये आंसर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 45 का। यहाँ पे बस एक नई बात ये थी कि फॉर फ्यूचर के टाइम पे क्या आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया, इसके अलावा सारा क्वेश्चन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या गिवन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46, X Limited issued a prospectus offering 2 lakh shares of 10 each at 14 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। मतलब कि 4 रुपए का क्या हो गया प्रीमियम हो गया और शेयर की वैल्यू कितनी होगी 14। एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट पे 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम 4। तो कैपिटल की वैल्यू 2, प्रीमियम की वैल्यू 4, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, 6 4 10 3 13, तो फाइनल कॉल के ऊपर कितना आएगा 1 रुपए आएगा फाइनल कॉल का। दिनेश द होल्डर ऑफ 1000 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। एक शेयर होल्डर है दिनेश जिसके पास 1000 शेयर है, उसने ना तो अलॉटमेंट का पैसा दिया ना उसने कॉल का पैसा दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। 400 शेयर्स वर इमीडिएटली रीइश्यू, साथ के साथ हमने क्या कर दिया रीइश्यू कर दिया। क्रेडिटेड 9 पेड 4 8.40 पर शेयर। क्या बोला क्वेश्चन ने, हमने शेयर्स रीइश्यू किए, कैसे रीइश्यू किए 400 शेयर्स रीइश्यू कर दिए इमीडिएटली। और कैसे रीइश्यू किए 9 रुपए का शेयर, पेड अप वैल्यू 9 रुपए, और रीइश्यू कितने में किया 8.40 पर शेयर। फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड इट वाज ड्यूली रिसीव्ड। उसके बाद हमने फाइनल कॉल किया और उसका पैसा हमारे पास आ गया। शो एंट्रीज इन द कैश बुक एंड द जर्नल ऑफ द कंपनी। हमें क्या करना है जर्नल करना है और कैश बुक करना है। तो कैश बुक आया है, फिर से करते हैं कैश बुक। यहां लिखेंगे हम कैश बुक, फॉर्मेट क्या रहेगा अपने पास पर्टिकुलर अमाउंट, वो काम आपका है फॉर्मेट वगैरह करने का, हम डायरेक्ट एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से शेयर से, ये खाली शेयर से बोला है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर इशू किए 2 लाख शेयर इशू किए, पर शेयर की वैल्यू 4 रुपए। सो 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 4 कितनी अमाउंट हो जाएगी 8 लाख की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, सॉरी इक्विटी तो नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, खाली शेयर से लिख लेते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सारा ही पैसा आया, कोई फॉरफीचर नहीं है, कोई यहाँ पे एरियर नहीं होता। एप्लीकेशन का सबसे अच्छा है, एक ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में तो थोड़ा सा इशू आता है इस एंट्री को करने में, अदरवाइज तो बहुत इजी है ये ना। यहाँ पे कॉल इन एरियर होता, कॉल इन एडवांस कोई कर दे तो कर दे, नहीं तो वहां पे ये भी नहीं मिलता हमें यहाँ। देख उसके बाद एप्लीकेशन स्टेज की एंट्री होगी, अलॉटमेंट पे आ जाओ। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगाए 6 रुपए, तो सेकेंड एंट्री क्या आ जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स, शेयर से 2 लाख, पर शेयर की वैल्यू 6 रुपए, अलॉटमेंट की 2 रुपए कैपिटल 4 प्रीमियम। 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 4, 2 लाख मल्टीप्लाई बाई 2 कितना आ जाएगा 4 लाख और 8 लाख। अमाउंट कितनी हो जाएगी 12 लाख। अब यहाँ पे एरियर हुआ, कितने का एरियर हुआ 1000 शेयर्स का। 1000 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना पैसा नहीं आया 6000। अमाउंट आनी कितनी है 12 लाख। 12 लाख में एरियर कितना हुआ 6000 का, तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितनी अमाउंट आनी अपने पास 12 लाख। 12 लाख से हम माइनस कर लेंगे कितना 6000 का एरियर, तो कितनी अमाउंट आएगी 11,94,000। नेक्स्ट आ जाएगा अपना फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, और फर्स्ट कॉल के ऊपर भी दिनेश ने पैसा नहीं दिया, तो पहले तो ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर हैं 2 लाख शेयर, पर शेयर कितना पैसा मंगाना है 3 रुपए मंगाना है हमें यहाँ पे, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 6 लाख रुपए की, 6 लाख रुपीज आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आना है 6 लाख रुपए आना है। 6 लाख से माइनस करेंगे, एरियर कितना हो गया 1000 इंटू 3, 3000 का एरियर हो गया, माइनस 3000। अमाउंट आ जाएगी 5,97,000।
5,97,000। उसके बाद ये अलॉटमेंट गया, ये फर्स्ट कॉल गया, यहां से एप्लीकेशन गया, तीनों हो गया। अब क्वेश्चन ने बोला हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर्स हमने फॉरफिट किए। फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स, मतलब कि पहले फॉरफीचर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फाइनल कॉल हुआ। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो फोर्थ एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया था अलॉटमेंट के टाइम पे, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर्स है अपने पास, 1000 शेयर्स है। कितने, 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्स फॉरफिट करने, लेकिन कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है, फाइनल कॉल हमने अभी तक नहीं किया है। तो अभी तक हमने पैसा कितना मंगाया, 4 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, कैपिटल के पैसे की बात कर रहा हूं मैं, 3 रुपए फाइनल कॉल। तो कितना हो गया अपने पास, ये 9 रुपए। कितना हो गया कॉल्ड अप, 9 रुपए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9000। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा नहीं आया, 4 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम का नहीं आया, तो कितना हो गया, 4000। उसके बाद नेक्स्ट आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं आया, 6000, और कॉल के ऊपर 3000, 6000 एंड 3000 बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर कर लेंगे, ये हो गया 13 माइनस 9, कितना आ जाएगा, 4000। 4000 आ जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एंट्री करते हैं अब हम, फिफ्थ एंट्री करेंगे। फिफ्थ एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर्स को रीइश्यू करना है, 400 शेयर्स हमें रीइश्यू करने, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। ये गलत है एंट्री, मैं पहले बता रहा हूं ये गलत है, ऐसे नहीं करना, इसको बाद में करना। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि यहां पे बैंक नहीं आएगा, यहां पे बैंक नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बैंक की एंट्री कहां जाएगी अपने पास, कैश बुक में जाएगी। लेकिन मैं समझाने के लिए करा रहा हूं पहले इसको। 400 शेयर्स है, 400 शेयर्स के ऊपर कितना पैसा आया, 8.40। 400 शेयर्स के ऊपर कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 0.60, और 400 शेयर्स को हमने रीइश्यू कितने में किया, 9 पर शेयर में। क्वेश्चन ने बोला ना 9 रुपए का शेयर इश्यू कर दिया 8.40 में, सो 9 माइनस 8.40, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 0.60। सो 400 इंटू 8.40 अमाउंट आ जाएगी 3360, और ये आ जाएगा अपने पास 400 इंटू 0.60 240, और ये आ जाएगा 400 इंटू 9, ये आ जाएगा 3600। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक पहुंच गए हम। देखो ये एंट्री हमें ऐसे करनी थी, लेकिन यहां पे हमें कैश बुक बनाना है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट अपने पास, 3360, इसे हम ट्रांसफर कर देंगे कैश बुक में, और इस एंट्री को हम यहां से हटा देंगे। ठीक है, और यहां पे कितना लिख लेंगे हम, 240 एंड 240, इस तरह से हमें ये एंट्री करनी है। ठीक है, आ गया समझ में कैसे हुआ। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, अब जो फॉरफीचर का पैसा है उसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना पैसा है, 4000। 4000 अमाउंट है 1000 शेयर्स के ऊपर, लेकिन हमने रीइश्यू कितने किए, सिर्फ 400 शेयर्स, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी 1600। कितना पैसा आ जाएगा, 1600। 1600 से माइनस कर देंगे 240, तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 1360 एंड 1360। ठीक है, इस तरह से करेंगे, हो गया। 1360 हमने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। अब क्वेश्चन ने बोला कि हमें क्या करना है, फाइनल कॉल करना है। क्या करना है, फाइनल कॉल। तो एंट्री क्या आएगी, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर, सबसे पहले तो कितने शेयर्स के ऊपर हमें कॉल करना है, कितने शेयर्स है कंपनी के, 2 लाख शेयर्स है। कितने शेयर्स है, 2 लाख शेयर है, माइनस फॉरफिट कितने कर दिए, 1000, रीइश्यू कितने किए, 400 शेयर, तो कितने शेयर्स बचे, शेयर्स बच गए अपने पास 199400। कितने बचे, 199400 शेयर्स बचे।
भाई 600 हमने फोरफीट कर दिए लेकिन वो रीइश्यू नहीं हुए, तो उनके ऊपर कॉल कैसे कर ले, अब कैसे कर ले कॉल उनके ऊपर। और यहाँ पे हम कितना कॉल कर चुके, 9 रुपए, इससे अभी 1 रुपए और मंगाना बाकी है। तो कितना आएगा अपने पास फिर 199,400 पर शेयर। कितनी अमाउंट मंगानी है, 1 रुपए की। 199,400, 199,400, ये हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कोड 199,400, ये अपने पास आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बस टोटल और करके दिखा देते हैं कैश बुक का, और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। टू लैख सॉरी कितना आएगा, 27,93,760, 27,93,760, 27,93,760, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, इसमें कैश बुक करना था तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, अदरवाइज क्वेश्चन वैसा ही अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखो क्या, विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ 1 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। विक्रम लिमिटेड ने कितने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स इशू किए। 10 रुपए का एक शेयर, प्रीमियम की वैल्यू कितने रुपए की, 1 रुपए की। तो 10 + 1 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 11। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, फर्स्ट कॉल 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 1, यहाँ हो जाएगा 3 + 3। मैं अमाउंट लिख रहा हूं किसकी, कैपिटल की, 2, और शेयर की वैल्यू कितनी, 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 3 + 2 + 2। तो बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो बैलेंस कितना हो जाएगा फाइनल कॉल का अपना, 2 रुपए का। कितने, 2 रुपए का। तो कैसे आया देखो, मैं फिर बता रहा हूं, या तो ऐसे कर लो, टोटल शेयर की वैल्यू 11, 4 + 7 + 2 9, 11 - 9 कितना हो जाएगा, 2 रुपए। 2 रुपए हो जाएगा ना, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड 2 रुपए आ जाएगा अपना फाइनल कॉल की अमाउंट। ऐसे कर लो, या फिर ऐसे कर लो कि शेयर की वैल्यू को 10 रुपए मान लो और कैपिटल की अमाउंट को प्लस कर लो। तो आपको अलॉटमेंट में कितना लेके चलना पड़ेगा, 3 लेके चलना पड़ेगा। क्या सी कर लो, दोनों ठीक है। बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड में कितना आएगा, 2 रुपए आना आपका। आगे देखो, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 46,000 शेयर एंड ऑल द शेयर्स वर एक्सेप्टेड। एप्लीकेशन कितने शेयर की आई, 46 की। इशू कितने किए थे, 50, लेकिन हम लेके कितने चलेंगे, सिर्फ 46 से लेके चलेंगे। डायरेक्टर्स डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, लो ये मंगाया ही नहीं पैसा, इसका हमें कैलकुलेशन ही करना नहीं था, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। ए शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, री इश्यू हो गए। 7 पर शेयर, 8 पर शेयर हैज बीन पेड। पास द कैश बुक एंड द जर्नल एंट्री। हमें क्या करना है, पास कैश बुक करना है और जर्नल एंट्रीज करनी है। करते हैं, सबसे पहले हम करेंगे कैश बुक। फर्स्ट एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे अपने पास, 50,000 शेयर है, पर शेयर की अमाउंट कितनी थी, 50,000 × 3 कितना हो जाएगा, 1,50,000, 1,50,000 हो जाएगा। ये गलत है, क्या है ये, गलत है। क्यों गलत है, कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई, 46 की। अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, मैंने बोला था 46 लेके चलना है। ठीक करो इसे। देखो ये मिस्टेक ना यहां हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफी दिन के बाद कर रहे हैं ना अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। 46,000 × 3 कितना आ जाएगा, 1,38,000। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $1,38,000। सेकेंड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर्स अपने पास, 46,000 शेयर्स, पर शेयर अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी, 4 रुपए। 46,000 × 4, 46,000 × 4 अमाउंट आ जाएगी 1,84,000। 46,000 × 3 कितना आ जाएगा, 1,38,000।
46,000 एंड 46,000 इंटू 1 कितना आ जाएगा 46,000। ये अपने पास कौन सी एंट्री होगी, ड्यू की एंट्री होगी, अलॉटमेंट की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर है, 46,000 शेयर है। कितनी अमाउंट आनी है अपने पास यहाँ, देखो एक शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन फाइनल फर्स्ट कॉल, सिर्फ उसने किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी तो सारा ही पैसा है। तो मतलब ये 1,84,000 पूरा आ गया। तो ये तो विदाउट फॉर फीचर का हो गया एट प्रीमियम। कोई बात नहीं, जैसा भी करना पड़ेगा। तो सिंपल इक्वेशन हो गया फिर तो ये। थर्ड एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है, 46,000 शेयर है। पर शेयर कितनी अमाउंट आ रही है यहाँ पे, 2 रुपए की। 46 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 92,000। 92,000 नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब यहाँ तो एरियर है ना, सो 92,000 से माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, कितना एरियर हुआ, 800 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 1600 का एरियर हो गया। सो 92,000 माइनस 1600, ये अमाउंट आ गई 90,400 की। कितनी अमाउंट आ गई, 90,400 की अमाउंट आ गई। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास फाइनल कॉल तो की नहीं, तो अब हम क्या करें, शेयर ही फॉरफिट करेंगे। ये 800 शेयर हम क्या कर लेते हैं, फॉरफिट कर लेते हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री आ जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम पे और इसने किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का। तो हमें यहां पे इसको डेबिट नहीं करना। भाई सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ चुका, उसे डेबिट क्यों करेंगे हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर है, 46,000 शेयर है। और अमाउंट कोल्ड कितनी है, अभी तक कितना पैसा मंगाया हमने, हमने मंगाया 3+3+2, 3+3+2 कितना हो जाएगा, 8 रुपये। कितना मंगाया हमने, 8 रुपये मंगाया। सो कितना लिखेंगे, अरे रुको 46,000 नहीं, 800 शेयर फॉरफिट करने। 800 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 6400। 800 इंटू 2 फर्स्ट कॉल के ऊपर नहीं आया, 1600 एंड 800 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 4800। कहाँ हो गया अपने पास, फॉर फीचर में ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा कैसे किया, अब हमने कितने शेयर्स रीइश्यू किए, हमने सारे ही शेयर्स रीइश्यू हो गए, 800 के 800 ही रीइश्यू हो गए। तो कैश कितना है अपने पास, री इशूड एट 7 पर शेयर। कितने में रीइश्यू किया, 7 में रीइश्यू किया हमने इसको, 7 में। तो 800 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे लास्ट एंट्री में किया था। 800 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 5600। कितना आ जाएगा, 5600। यहाँ पे आ जाएगा 800 इंटू 800 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 8 रुपए का शेयर रीइश्यू किया 7 में, 8 का शेयर रीइश्यू किया 7 में, ये 8 का ही था ना कोल्ड अप अमाउंट, 8 का शेयर 7 में रीइश्यू किया, तो कितना आएगा, 1 रुपए। तो कितना हो जाएगा 800 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 800। अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे बैंक लिख के एंट्री पास कर लो, जैसे मैंने आपको लास्ट केस में समझाया था वैसे हो जाएगा। ठीक है, एक एंट्री और बची बस, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितने शेयर्स है अपने पास, 800। री इशू कितने की हमने, 800 ही कर दिए। तो फॉर फीचर में यहाँ वैल्यू कितनी, 4800 माइनस 800, अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4000 एंड 4000। कितनी अमाउंट आएगी, 4000 एंड 4000। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, और अब यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं इसका, बस इतना ही काम था। $4,18,000 कितना आ जाएगा, $4,18,000।
बाई बैलेंस सी डी। ठीक है, ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्या लिखा हुआ है, गिव जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड रीइश्यू। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर एंड रीइश्यू की, बस यही करना है हमें। जर्नल एंट्रीज पास करनी है, दो अलग अलग केस है ए एंड बी। फॉरफीचर और रीइश्यू की एंट्री करनी है, कितनी एंट्री होती है, 3 एंट्रीज होती है, वो पास करनी है। तो आप वही सोच रहे हो जैसे हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो मैं तो वैसे ही करूंगा। ठीक है, देखो क्या आएगा, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 इज 75 कॉल्ड अप। कितना पैसा मंगाया, सिर्फ 75। इशूड एट 10% प्रीमियम, तो 100 का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 रुपए। और ये पे कब करना है, टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। लेकिन इसने किसका पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। आउट ऑफ दिस 200 शेयर्स वर इशूड एट 75 पेड अप फॉर 60 पर शेयर। 75 का शेयर 60 में इशू कर दिया। एंट्री करनी है, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, फर्स्ट केस की देखो, फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसका पैसा नहीं दिया इसने, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितने शेयर्स फॉरफिट करने, 500 शेयर्स फॉरफिट करने। 500 इंटू 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 37,500। लेकिन फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं आया, 20। तो 500 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 10,000। और बैलेंस कितना बचा, 500 इंटू 55 कितना बैलेंस हो जाएगा, 27,500। ये फोर फीचर में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एंट्री होगी। देखते हैं सेकंड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। रीइश्यू कैसे किया, 75 का शेयर 60 में, शेयर फॉर फीचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स अपने पास, 200 शेयर्स है। रीइश्यू कितने में किया हमने, 60 में रीइश्यू किया। लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू कितनी बता दी क्वेश्चन में, 75 की। तो 15 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया यहाँ पे। 200 इंटू 60 कितना आ जाएगा, 12,000। 200 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 3,000। एंड 200 इंटू 75 कितना आ जाएगा, 15,000। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कल हमने यही तो एंट्रीज की थी ना, मैं इस वजह से ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, क्योंकि कल की वीडियो में हमने यही एंट्रीज की थी और मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा। अब जो छापने आए सीधे, देखो वो तो छापेंगे। जिन्होंने कल की वीडियो समझ ली उनको आज का समझ में आ जाएगा। अब जो आज से ही स्टार्ट कर रहे उनको थोड़ा सा इश्यू होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लास्ट वीडियो देख लेना, आपको आ जाएगा समझ। और वैसे भी स्कूल में आपने किया ही होगा, जब यहां तक पहुंचे हो, क्वेश्चन नंबर 48 तक आप पहुंचे हो, तो यहां तक के क्वेश्चन तो आपने किए ही होंगे। ठीक है, देखो फॉर फीचर की अमाउंट कितनी, 27,500। कितने शेयर्स के ऊपर है ये, 500। लेकिन रीइश्यू कितने की हमने, 200। तो कितनी अमाउंट आएगी, 11,000। कितनी अमाउंट आएगी, 11,000। उसमें से शेयर फॉर फीचर का लॉस कितना है, 3,000 का। तो कितना ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, हम 8,000 की अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, बस इतना ही काम करना था हमें। ये हो गया अपना आंसर इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट का हो गया। देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट कर दिए 300 शेयर्स ऑफ 100 75 कॉल्ड अप इशूड एट 10% प्रीमियम। कैसे इशू किया, 10% प्रीमियम। तो 100 का 10% प्रीमियम कितना होगा, 10 रुपए का। टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 30। इस बार अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, और अलॉटमेंट पे ही क्या आना था, प्रीमियम आना। तो प्रीमियम को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। And first call of 20 per share, out of these 100 shares were issued as fully paid up in such a way that 3100 were to be transferred to the capital reserve। तो कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, कौन कौन सी होगी वो देखते हैं। सबसे पहले हम फॉरफिट कितने करने, 300 शेयर्स फॉरफिट करने, 75 कोल्ड अप है। तो 300 इंटू 75 कितना आ जाएगा,
ये अमाउंट आ जाएगी 22,500। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा इशूड एट 10% प्रीमियम। कैसे इशू किया? 10% प्रीमियम। जो अमाउंट आनी थी अलॉटमेंट पे, लेकिन इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने से? 300 इंटू 10, 3000 से। कितने से? 3000 से। नेक्स्ट आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 शेयर्स। कितनी अमाउंट है 300 शेयर्स के ऊपर? अरे कितनी अमाउंट है 300 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट की? 30 रुपी इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखना है। इंटू 30 कितना आ जाएगा? 9000 रुपी आ गया। उसके बाद 300 इंटू फर्स्ट कॉल की कितनी अमाउंट है? 20। 300 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 6000 रुपी। सो 22,500 प्लस 3000 माइनस 15,000, तो बैलेंस कितना आ जाएगा? 10,500 की अमाउंट आ जाएगी इन शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। या फिर ऐसे कर लो 75 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 85। 85 माइनस 50 ऐसे कर लो 35। 300 इंटू 35 चाहे तो ऐसे कर लो, या फिर जैसा सॉरी सबसे ज्यादा अच्छा क्या है कि इन दोनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस कर दो। देखो यहां पे कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास? 10,500 की। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्या अपने पास? 300 शेयर्स हमने रीइश्यू कितने किए? अब 100 शेयर्स हमने रीइश्यू किए एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप, सो 100 इंटू कितना लिखेंगे? 100। फुली पेड वैल्यू कितनी? 100। कोल्ड अप से क्या मतलब? कुछ कोई मतलब नहीं है, जब क्वेश्चन ने फुली पेड बोल दिया तो कितना लेके चलेंगे? 10,000। अब रीइश्यू के बारे में नहीं बताया, लेकिन ये बोल दिया 3100 में ट्रांसफर करना है। कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। तो थर्ड एंट्री कंप्लीट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3100 3100। अब अमाउंट कितनी आई वो तो बताओ। देखो यहाँ पे 10,500 है। कितना है? 10,500। कितने शेयर्स के ऊपर? 300। रीइश्यू कितने की है? 100। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी? ये आ जाएगा 3500। कितना आ जाएगा? 3500। हमने कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया? 3100। उस अमाउंट को यहां से माइनस कर देंगे। मतलब लॉस कितना आया होगा रीइश्यू के टाइम पे? हमारे पास 400 का लॉस आया होगा। तो शेयर्स कितने में रीइश्यू किए होंगे हमने? 10,000 माइनस 400 9600 में। अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 96 तो आया होगा यहाँ पे, 100 इंटू 4 आया होगा यहाँ पे। ये अपने पास आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 48 का कंप्लीट। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है और लगभग ये मान लो 8 से 10 मिनट में हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 49 क्या करना है इस क्वेश्चन में? देखो जर्नलाइज द फॉलोइंग। जर्नल एंट्रीज पास करने कब? वाई लिमिटेड ने जब फॉरफिट किए 400 शेयर 100 ईच, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर to be paid at the time of allotment for non-payment of first call of 20 per share. The second and final of 20 has not been called. Out of these 100 shares were reissued as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by law. तो कैपिटल रिजर्व की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास? 0 आ जाएगी। थर्ड एंट्री तो हो गई अपने पास कंप्लीट। शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 0। थर्ड एंट्री हुई कंप्लीट हमारी। चलो करना स्टार्ट करें। कैसे करेंगे देखो। तो इसी को ही मैं चेंज कर रहा हूं फिर से। कैसे करना है देखो। वाई ये ए केस हो गया। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 400 शेयर्स इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 20। फर्स्ट कॉल के 20 रुपए नहीं आए। 400 इंटू 20 कितना हो गया? 8,000। द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 20 हैज नॉट बीन कॉल्ड। अभी तक फाइनल कॉल हमने नहीं की, तो मतलब 100 माइनस 20। 100 माइनस 20 कितनी कॉल्ड अप अमाउंट हो गई? 80 की। सो 400 इंटू 80 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? 32,000। नेक्स्ट आ जाएगा तो कितनी अमाउंट आई होगी फिर अपने पास? 80 मंगाए थे, 20 नहीं आए तो 60 अपने पास आए। कितना आ जाएगा? 24,000। नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी? द सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने नहीं की। आउट ऑफ दिस 100 शेयर्स पर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप। कैसे रीइश्यू किया? फुल्ली पेड अप।
मतलब 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000। अब इस क्वेश्चन में भी ये नहीं बताया कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउ करना है, कि किस रेट पे हमने रीइश्यू किया, लेकिन हिंट दिया क्वेश्चन ने उतना डिस्काउंट देंगे जो लो ने अलाउ किया। तो लो कितना डिस्काउंट अलाउ करता है, वो मैक्सिमम अमाउंट जो फॉर फीचर पे हमने लिखा है। मतलब 24,000 डिवाइडेड बाई 400 शेयर्स, पर शेयर हम मैक्सिमम कितना हमने फॉरफिट किया 60 का। तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी कितना दे सकते हैं हम 60 का। कितने का डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम 60 का। तो 100 इंटू 60 कितना आ जाएगा 6,000। तो रीइश्यू कितने में किया होगा हमने 100 माइनस 60 40 रुपए में 4,000। अच्छा यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। कैसे आएगी 24,000 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100 कितना आएगा 6,000 और लॉस भी कितना हुआ 6,000। तो 6,000 माइनस 6,000 0, अपने पास वैल्यू आ जाएगी 0। ये अपने पास आंसर होता है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। वाई लिमिटेड ने फॉरफिट किए 700 शेयर्स फॉरफिट की 100 का एक शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 35 पर शेयर। किसका पैसा नहीं आया अलॉटमेंट का 35 नहीं आया इंक्लूडिंग प्रीमियम and first call of 20 per share. The second and final call 20 has not been called. 500 of these shares were issued at 80 paid up 492 share 492 per share. कैसे रीइश्यू किया हमने रीइश्यू कैसे किया 80 के शेयर को हमने रीइश्यू किया कितने में 500 of these share were issued at 80 paid up, मतलब कि पेड अप वैल्यू कितनी 80 492 पर शेयर। ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे, देखते हैं कैसे करना है। तो चेंज कर ले इसी कोई देख। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 शेयर्स फॉरफिट करने, फाइनल कॉल 20 रुपए नहीं आई तो 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। 700 इंटू 80 कितना आ जाएगा 56,000। कितना आ जाएगा 56,000। इसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट के ऊपर ही क्या था सिक्योरिटी प्रीमियम था। 700 इंटू 10 कितना आ जाएगा 7,000। ठीक है 7,000 आ गया। देख प्रीमियम की वैल्यू कितनी है 10 नहीं है, यहाँ पे कितना है 5 है। प्रीमियम कितना था 5 रुपए, मेरे को माइंड में रह गया वो लास्ट क्वेश्चन में कितना था 10 का था ना शायद, हाँ 10 रुपए का था, मेरे को ये ध्यान आ गया। कोई बात नहीं, प्रीमियम कितने का 5 रुपए का है। 700 इंटू 5 कितना हो जाएगा 3500 56,000 3500। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया इसने अलॉटमेंट का 35। तो 700 इंटू 35 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24,500। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया इसने 700 इंटू 20 14,000। तो हम कैसे लिखेंगे इन दोनों का टोटल करेंगे 56,000 प्लस 3500, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का टोटल। तो बैलेंस कितना बच जाएगा अपने पास 21,000 बैलेंस बच जाएगा। 21,000 का बैलेंस बचेगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 500 शेयर्स रीइश्यू करने, कितने में रीइश्यू करने 92 में 500 इंटू 92। लेकिन कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है अपने पास, कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 80। कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है 80, पेड अप अमाउंट कितनी है 80। तो हम क्या लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सो 500 इंटू 92 अमाउंट आ जाएगी 46,000। 500 इंटू कितनी अमाउंट है 80, कितना आ जाएगा यहाँ पे 40,000 एंड 500 इंटू 12 ये प्रीमियम हो जाएगा। कितने का प्रीमियम हो जाएगा 6,000 का। अच्छा अब कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे 21,000 की अमाउंट है, कितने शेयर्स के ऊपर है 700 शेयर्स के ऊपर। रीइश्यू कितना किया हमने 500, तो कितना आ जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 700 इंटू 500 15,000।
15,000 से माइनस कर लेंगे, लॉस तो हुआ ही नहीं, पूरा का पूरा 15,000 ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो ये अपने पास आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 49। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।